नमस्कार, मैं मंजू कंबोज। इस वक्त मौजूद हैं जनता भवन रोड की दुकान नंबर 24 पर। बताया जा रहा है कि कल शाम को यहां पर संदिग्ध मामला सामने आया है कि जो सरकार के द्वारा 2020 के आसपास एक दवाई जो बैन कर दी गई थी, फोर्ट नाम की दानेदार दवाई होती है जो खेत में डाली जाती है, बैन कर दिया गया था। लेकिन इस दुकान के अंदर जो है वो दवाई पाई गई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, यहाँ जो अधिकारियों की कार्रवाई अभी भी चल रही है। अगर बात करें तो अधिकारियों की यहाँ पर जो गाड़ियां भी खड़ी हैं हरियाणा सरकार की, और इसी के साथ जांच भी चल रही है। बताया जा रहा है कि काफ़ी मात्रा में जो ये यहाँ पर फोर्ट नाम की जो दवाई है, केमिकल दवाई है, ये यहाँ पाई गई है। बैन करने की वजह सरकार ने बताई है कि जो ये दवाई है इससे कैंसर काफ़ी मात्रा में तेजी से फैलती है। इस वजह से इस दवाई को बंद कर दिया गया था, बैन लगा दिया गया था। इसी के साथ तस्वीरों में लगातार आप देख भी रहे हैं, बाकी जो भी अधिकारियों की जांच में जो भी सामने आएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। लगातार तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। पर जो भारतीय किसान एकता के प्रधान है लखविंदर सिंह औलख, वो भी मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने ही जो सरकार को इस बारे में जो शिकायत दी थी, और उनसे भी बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। पूरी जो रिपोर्ट है उन्हीं से ही पता करते हैं। आइए बातचीत करते हैं लखविंदर सिंह औलख से। ये पिछले कई दिनों से हमारी जथेबंदी भारतीय किसान एकता बीकेई की पूरी टीम जो है इस विषय पे लगी कि भी किसान को किसी भी तरह का कोई सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, सब स्टैंडर्ड, नकली जब बैन किया हुआ ना बिके। तो उसी मुहिम के तहत कई दिनों से पहले कई दुकानों पे हमने छापेमारी करवाई है, विभाग से कार्रवाई करवाई है। तो कल हम वैसे ही मंडी में आ रहे थे तो हमने एक गाड़ी देखा, गाड़ी पे 2 ड्रम थे। वो ड्रम नीले ड्रम जो पहले फोरेट के आते थे, फोरेट टाइप लगे। तो मैंने जब उसको पूछा कहाँ से आया तो कहता 24 नंबर से, ये जो गोयल की दुकान है 24 नंबर। तो जब हमने खिला के देखा, वहाँ पर लेके आई, देखा तो उसमें फोरेट थी। जो फोरेट 2018 से बैन थी, 2020 में 31 दिसंबर 2020 को बिल्कुल जो है एक दाना भी बाज़ार में नहीं होना चाहिए था। ये जो भारत सरकार की दिशा निर्देश थी, तो फिर भी ये फोरेट बेची जा रही थी। ये फोरेट वह प्रोडक्ट है जिससे सीधी कैंसर उत्पन्न होती है, क्योंकि खेत में डालेंगे तो ये कैंसर से भी भयंकर बीमारी को बढ़ावा देती है। तो उसके चलते हमने हमारे उप कृषि निदेशक सुखदेव कंबोजी को जो है इतला दी इसकी। तो कल रात को इसके माल जो है दुकान सीज किया, क्योंकि रात को सैंपलिंग की या दूसरी प्रक्रिया नहीं की जाती थी। तो हम तो ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से हमारे दुकानदार भाइयों को भी, हमारे बार बार कहने पर, बार बार आग्रह करने पर भी आप सुधर नहीं रहे हो। हमारे बहुत सारे दुकानदार जो गाँवों में दुकानदारी करते हैं, गांव की दुकानदार, छोटे दुकानदार हैं, वो छोटे मोटे लालच में ये प्रोडक्ट ले लेते हैं। कोई सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लेते हैं, कोई री-स्टैंपिंग वाला लेते हैं, जब बैन किया हुआ प्रोडक्ट लेते हैं। उनसे हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भाइयों सुधर जाओ। किसान बचेगा तो या व्यापार बचेगा, नहीं तो व्यापार भी खत्म हो जाएगा किसान खत्म होने के साथ साथ। किसान के हालात बहुत दयनीय है, किसान दिन प्रतिदिन घाटे में जा रहा है। तो इसलिए आज अभी इसकी दुकान पर आए हैं और अभी कार्रवाई कर रहे हैं। देखो जो कितना का माल मिलता है, उसको बोला है भी जो भी माल है उसको पहले उसका बिल शो करो, क्योंकि फोरेट तो बैन है, इस पे तो सीधी सीधी कार्रवाई होगी। और दूसरा देखते हैं क्या कुछ इसके साथ है। कितने ड्रम मिले थे यहाँ? अभी तो 2 ड्रम है, लेकिन इसका गोडाउन भी है। इसको बोला है भी जो गोडाउन में माल है उसको भी आप दिखाओ। नहीं दिखाएगा तो हमारे सोर्स से हम पता कर रहे हैं। अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की? देखो अधिकारी तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हम जो कहना चाहते हैं सरकार को और कृषि विभाग को भी हमारे को दिख रहा है भी गलत बिक रहा है, तो आपको भी दिखना चाहिए। हमारी शिकायत पर ही कार्रवाई हो रही है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी अपनी तरफ से आप कार्रवाई करें, आप बाज़ार में जाएं, देखें, अगर कोई गलत चीज़ बिक रही है तो उसको देखें। ऐसे ही एक कंपनी है दारा केमिकल, जो एक पहले फरवाई में लगी हुई थी, अब उसने मेरा ख्याल दूसरी जगह लगा ली है, एक इधर मोरीवाला से आगे जो है रसूलपुर में। और ऐसे ही एमडी बायोकोल है, ये बायो का काम करते हैं। बायो के नाम से किसानों को लूटा जा रहा है। बायो पोटाश बन रही है जिसका कि रॉ मटेरियल है जो इतना संभव ही नहीं है जितना इन्होंने बायो पोटाश बना के दे दी। उससे भी बड़ी बात, उच्च अधिकारियों से मिलकर, चंडीगढ़ से कुछ उच्च अधिकारी मिले हुए हैं, उन कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों से मिलकर ये सरकारी सोसाइटियों में
इफ़को सेंटर जैसे बड़े संस्थानों में, इफ़को सेंटर जैसे बड़े संस्थानों में ये अपनी जिंक, अपने बायो प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उनकी सैंपलिंग भी है जो हम करवा रहे हैं। अभी पता चला है एक दारा केमिकल की जिंक का सैंपल भी हुआ है, शायद वो सैंपल फेल है। अभी रिपोर्ट आ जाएगी 16 जो 33% है 16-17% आई है। और भी हमने सैंपल भेज रखे हैं। वो आज या कल में जिन दुकानदारों के सैंपल आने वाले हैं, 2 दुकानदारों के जो लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं, 3 के सस्पेंशन के ऑर्डर हुए हैं। तो कार्रवाई हमारी जारी है। तो हम जितने भी आपका चैनल देख रहे हैं, किसान साथी देख रहे हैं, किसानों से जुड़ा हुआ चैनल है, आपकी पूरी के हरियाणा की टीम का भी हम धन्यवाद करते हैं। तो आपसे ये भी कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से हर एक किसान को, किसान भाइयों, जिससे भी आप सामान खरीदते हो उससे बिल जरूर लो। बिल के बिना कोई भी पेस्टिसाइड, सीड, फर्टिलाइजर ना लो, क्योंकि अगर बिल से बिना लिया हुआ चीज़ है वो गलत हो सकता है। और हमारे फिर से हम अपने आड़ती भाइयों से भी आग्रह करते हैं, आप अपनी दुकान के ऊपर बिना अपना पेस्टिसाइड, सीड, फर्टिलाइजर का लाइसेंस लिए दुकानदारों भाइयों से माल लेकर अपनी आड़त की दुकान पर रखकर उसको ना बेचें, क्योंकि ये एक जो है डुप्लीकेट भी बिक सकता है, सबस्टैंडर्ड बिक सकता है, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है। अगर आप बेचते हैं तो आप किसान के साथ गलत कर रहे हो। अगर आपने व्यापार करना है, आप कृषि विभाग से लाइसेंस लीजिए, प्रॉपर तरीके से माल बेचिए, बिल से माल बेचिए। हम किसी के प्रति हमारी आपत्ति नहीं है। तो यही आपके चैनल के माध्यम से आज किसानों को आग्रह करना चाहते हैं, फिर से आग्रह करना चाहते हैं, सचेत रहें, सतर्क रहें, अपने किसानी को बचाएं। यहाँ पर अधिकारी जो लगातार जांच में लगे हुए हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। तो आइए इसी के साथ अधिकारियों से बातचीत करते हैं। मामला क्या है जी? मामला ये है कि कल शाम को किसान यूनियन द्वारा हमें कंप्लेन मिली थी कि कुछ दवाइयाँ हैं जो बैन की गई हैं, वो दुकान पे सफाई की जा रही है। तो उसके बाद हमने दुकान का निरीक्षण किया था। तो अभी रात को हमने करीब 8:30 बजे के बाद दुकान को सील कर दिया था। अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हमें इनके बिल वगैरह मांगे जाएंगे। जो अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट होगा उसको सील किया जाएगा और जो बिल के प्रोडक्ट होंगे उनकी सैंपलिंग की जाएगी। इनके पास क्या क्या वो सामान? अभी हमें फोरेट है जो 2018 में बैन की गई थी, उसकी कंप्लेन मिली है। मेनली फोरेट पे ही ध्यान रखें रहेगा। तो बाकी जो होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।